नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, भगवान श्री कृष्ण जी यदुवंशी थे, सर्वशक्तिमान थे, उनके वंशज भी काफी शक्तिशाली थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके वंशज का विनाश हो गया। एक दो को छोड़कर सभी नष्ट हो गए। यदुवंशियों के विनाश का कारण गांधारी के श्राप और मूसल पर्व की घटनाओं को माना जाता है। आइए जानते हैं कृष्ण जी के वंश के विनाश की सही वजह क्या थी। गांधारी का श्राप। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण जी को ये श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों का विनाश हुआ है, उसी प्रकार आपके यदुवंश का भी विनाश होगा। उसके बाद यदुवंशी का प्रभाव क्षेत्र में जहाँ मदिरापान और आपसी झगड़े के कारण उनका विनाश हो गया। लेकिन यदुवंशियों के विनाश के अन्य और भी कारण थे जो अक्सर लोग नहीं जानते हैं। कुछ जो घटनाएं होती है वो पूर्व नियोजित होती है, जिन्हें भगवान भी नहीं बदलना चाहते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस घटना के साथ हुआ। आइए जानते हैं कि यदुवंशियों का विनाश कैसे और क्यों हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी की सभी पत्नियों ने बच्चों को जन्म दिया, जबकि उनकी पत्नी जामवंती के कोई बच्चा नहीं हुआ था। वह बिना बच्चे के थी। एक दिन वह कृष्ण जी के पास गई और उनसे एक बेटा देने का अनुरोध किया। उसके बाद कृष्ण जी ऋषि उपमन्यु के आश्रम में गए तो ऋषि ने कृष्ण भगवान को भगवान शिव को प्रसन्न करने का कहा। तब कृष्ण जी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना शुरू कर दी। 6 महीने तपस्या करने के बाद भगवान शिव जी फिर प्रसन्न होकर कृष्ण जी के सामने अपने अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। कृष्ण जी शिव भगवान से पुत्र प्राप्ति की अपनी मनोकामना मांगते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि कृष्ण जी चाहते थे कि उनका ये जो पुत्र हो वो बिल्कुल शिव जैसा हो। तो भगवान शिव ने कृष्ण जी की ये मनोकामना पूरी होने का वरदान दे दिया। इसके बाद कुछ समय बाद जामवंती को एक बेटा हुआ, उसका नाम साम रखा गया, क्योंकि जामवंती का जो पुत्र था वो शिव के अर्धनारीश्वर रूप के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था, और भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप को साम भी कहा जाता है। इसीलिए जामवंती के पुत्र को भी साम नाम से फिर जाना गया। साम को फिर पूरे यदुवंश जाति के विनाश का कारण बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण सर्वोच्च शक्तिमान थे। पहले से ही वे जानते थे कि क्या आ रहा है, और अच्छी तरह से ये भी जानते थे कि यदुवंशी शक्तिशाली हैं और किसी को भी इनमें से हराना संभव नहीं है। कृष्ण जानते थे कि यह युग का अंत होने का समय है, और इसीलिए वे अपने पुत्र साम को इस संसार में ले आए ताकि इस कबीले को नष्ट किया जा सके। जो साम था उसकी जो विवाह की घटना है वो भी बड़ी रोचक है। साम बड़ा होकर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार बन गया, और इसी बीच दुर्योधन की जो खूबसूरत बेटी लक्ष्मणा थी वह भी शादी के लायक हो गई। वहाँ एक स्वयंवर आयोजित किया गया था, जहां उसे अपने भविष्य की पति को चुनने की स्वतंत्रता थी। समारोह में कई महान राजाओं और राजकुमारों ने भाग लिया। सांब भी समारोह में उपस्थित थे। हालांकि ये देखने के लिए इंतजार करने के बजाय कि स्वयंवर में क्या होता है, उसने ये कैसी घटना रहती है, उसने वो किसको चुनती है, उसने जबरदस्ती उसे अगवा कर लिया और उसे दूर ले गया, ठीक भीड़ के सामने। दुर्योधन का परिवार इस घटना से नाराज और शर्मिंदा हो गया। वे सभी अपने अपने रथों पर सवार हो गए और साम का पीछा किया, और उसे आखिरकार कौरवों के राज्य में पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। साम को फिर जेल में रखा गया, जहाँ उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था और हर तरह से उसे अपमानित किया जाता था। कैद की खबर कृष्ण जी के कानों तक पहुंची तो अपने बेटे के जघन्य अपराध और इस तथ्य को देखते हुए कि कौरव उनके सबसे बुरे दुश्मन हैं, उन्होंने साम को नहीं बचाने का फिर फैसला लिया। कृष्ण के भाई बलराम जी अपने भतीजे के बेहद करीब थे। उन्होंने उसे कौरवों के राज्य से वापस लाने का फैसला किया। उन्होंने दुर्योधन से संपर्क किया और उसे अनुरोध किया, लेकिन दुर्योधन ने राजकुमार को रिहा करने से इनकार कर दिया। जेल की दीवारों को फिर तोड़ने के लिए बलराम ने अपने हथियार हल का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन सभी सैनिकों को भी नष्ट कर दिया जिन्होंने उनके मार्ग में रुकावट डालने की कोशिश की थी। बलराम की शक्ति देखकर कौरव घबरा गए और फिर उन्होंने साम को तुरंत रिहा कर दिया। अपने भतीजे की रिहाई से संतुष्ट नहीं होने पर बलराम ने मांग की कि लक्ष्मणा को साम को सौंप दिया जाए। बलराम की शक्ति के डर से दुर्योधन ने अपनी बेटी को बलराम के साथ जाने दिया। बलराम पहले से ही जानते थे कि लक्ष्मणा गुप्त रूप से साम से प्यार करने लगी है, और ये देख कर वे अपने प्रिय भतीजे के लिए खुश थे। वे फिर साम और लक्ष्मणा के साथ द्वारका नगरी कृष्ण के राज में लौट आए। कृष्ण पांडवों और कौरवों का जो वंश था वो मूल रूप से क्षत्रिय था। ये योद्धा जाति के थे। इस समाज में दुल्हन का अपहरण करना स्वीकार्य था। हालांकि ये आम तौर पर केवल सभी पक्षों की आपसी सहमति से किया जाता था। लक्ष्मणा घटनाओं में बदलाव देखकर खुश थी, क्योंकि वह बहुत लंबे समय से साम को प्यार करती थी और इसके बारे में किसी को बताने में असमर्थ थी। जल्दी वे दोनों फिर सुखी वैवाहिक जीवन में बंध गए और अपना सुखी वैवाहिक जीवन जीने लगे। अब एक बार की बहुत ही अद्भुत घटना घटी। एक बार 3 महान संतों ने द्वारिका में कृष्ण के महल का दौरा करने का फैसला
फैसला किया। इन संतों में दुर्वासा ऋषि भी शामिल थे। कृष्ण जी जो उस समय आराम कर रहे थे, उन्होंने परिचायकों से कहा कि वे शीघ्र ही वहां पहुंचे। इसके बाद एक और महान घटना घटी। एक बार 3 महान संतों ने, जिसमें दुर्वासा ऋषि भी थे, द्वारिका में कृष्ण के महल का दौरा करने का फैसला किया। कृष्ण जी जो उस समय आराम कर रहे थे, वे अपने परिचारकों से कहा कि वे शीघ्र ही वहां संतों के पास पहुंचेंगे। सामने जैसे ही संतों के आगमन के बारे में सुना, उसने महल में मौजूद कुछ अन्य अपने युवा रिश्तेदारों के साथ ऋषियों से एक मजाक करने की फैसला किया। उन्होंने शाम को एक गर्भवती महिला के रूप में तैयार किया और ऋषियों के सामने जाकर उनसे संपर्क किया और युवाओं ने ऋषियों से कहा कि यह महिला गर्भवती है, एक बच्चे को जन्म देने वाली है। आप हमें बता सकते हैं कि क्या वह लड़के को जन्म देगी या लड़की को? क्योंकि ऋषियों के पास एक अद्भुत मनोगत दृष्टि थी, तो उन्होंने तुरंत देखा कि युवक उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वे उग्र हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने शाम को बताया कि वे उसकी पहचान से अच्छी तरह परिचित है और उसे अभिशाप दिया कि वह एक लोहे की गांठ को जन्म देगा, जिससे कृष्ण का पूरा वंश ही नष्ट हो जाएगा। कुछ समय बाद शाम ने एक विशाल लोहे की जो गांठ थी उसको जन्म दिया। जल्द ही उसे यह एहसास हो गया कि अभिशाप काम कर रहा था और उनका अंत समय अब संभवतः निकट था। शाम और उसके युवा रिश्तेदारों द्वारा कृष्ण जी के पास जाने पर और उन्हें बचाने के लिए उनसे भीख मांगने पर कृष्ण जी ने उनकी बात सुनी और कुछ समय के लिए सोचा। फिर शाम को उसके अशिष्ट और गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए डांटा और बाद में उसे राजा उग्रसेन से मिलने की सलाह दी, जो उसको इस समस्या का समाधान दे सकते थे। राजा ने उस लोहे की जो बोल्ट था या जो गोला था उसको पाउडर बनाने का कहा और फिर उस पाउडर को प्रभाव सागर में फेंकने के लिए कहा। सांब और उसके जो युवा दोस्त थे, उन्होंने उस लोहे के गोले को गदा से पीटना शुरू कर दिया। ये बहुत ही कठिन कार्य था, इसे बहुत कठिनाई से करना पड़ रहा था, तो इसे पूरी तरह से बिना पीसे ही उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। कुछ समय बाद यह चूर्ण एरका घास के रूप में समुद्र के किनारे विकसित हुआ। इसी लोहे का एक टुकड़ा समुद्र में गिर गया और उसे एक मछली निगल गई। इस मछली को जारा नाम एक शिकारी ने पकड़ लिया। जारा ने अपने तीर की नोक पर फिर उस लोहे को लगाया और अपनी शिकार यात्रा पर निकल गया, मछली पकड़ने निकल गया। उस समय कृष्ण जी जंगल में आराम कर रहे थे। जारा ने कृष्ण के पैर की नोक को एक हिरण का पांव समझा और उस पर अपना तीर चला दिया, जिससे कृष्ण जी गंभीर रूप से घायल हो गए। जारा ने अपनी गलती देखकर बहुत पश्चाताप किया, पर कृष्ण जी ने उसे सांत्वना दी और कहा कि यह सब एक दिन होना ही था। तब कृष्ण जी फिर उसके बाद अपने नाश्वर शरीर से विदा होकर वापस बैकुंठ चले गए। तो इस जो घटना का सार ये है कि सांब ने बहुत परेशानियों का सामना किया। हालांकि वह बहुत ही सम्मानित योद्धा था, लेकिन ये सब तो होना ही था। यदुवंश को समाप्त करने के अपने उद्देश्य में सांब केवल कृष्ण भगवान का एक उपकरण था। शिव स्वयं कृष्ण के घर में सांब के रूप में पैदा हुए थे। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि शिव की भूमिका है कि फिर से शुरू करने के लिए ब्रह्मांड को नष्ट करना होता है, इसीलिए उन्हें विनाशकारी भी कहा जाता है। लेकिन वे बहुत दयालु भी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भी हैं। तो दोस्तों, इससे हमें एक शिक्षा ये भी मिलती है कि हमें अनुचित रूप से किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो घटना होने वाली है, घटित होने वाली है, उसको हम भी रोक सकते हैं। ना हम रोक सकते हैं, ना कोई अन्य भगवान भी रोक नहीं सकते हैं, वो घटित होकर ही रहती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।